गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीबीएस गलियन बार सिंड्रोम। व्हाट इज़ द गलियन बार सिंड्रोम? इसमें क्या होता है, कंडीशन में भी ट्रिगर्ड बाय एन अक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है। जीबीएस क्या होती है? अक्यूट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि इसमें इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और हमारी नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। नर्वस सिस्टम होता है, हमारी जो नर्व पार्ट होता है उसको अफेक्ट करता है, इन्फ्लामेटरी होता है। अब आते हैं जीबीएस में मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है? डीमाइलिनेटेशन होता है, जो माइलिन शीथ होती है उसका डिजनरेशन होने लगता है और क्या डेवलप हो जाती है? पॉलीन्यूरोपैथी। जीबीएस में रेयर केस होते हैं जो इम्यून सिस्टम अक्यूट डिफ्यूज पोस्ट इन्फेक्शन डिसीज होती है। क्या होती है? इम्यून सिस्टम और अक्यूट डिफ्यूज पोस्ट इन्फेक्शन होती है, डिसीज होती है जो कि हमारी स्पाइनल रूट होती है और पेरिफेरल नर्व, ओकेशनली क्रेनियल नर्व कॉजेज जनरलाइज अफेक्ट होती है। मतलब पेरिफेरल, स्पाइनल रूट, ओकेशनली क्रेनियल नर्व को अफेक्ट करती है। अब आते हैं टू पैथवे पढ़ते हैं हम जीबीएस में। फर्स्ट है अक्यूट पैरालिसिस, अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। तो फ्लैसिड मींस मतलब जो मसल टोन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब सॉफ्टनिंग हो जाती है, लूज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा? सडन ऑनसेट्स फ्लैसिड वीकनेस हो जाएगा। क्या होगा? फ्लैसिड वीकनेस डेवलप हो जाएगा। फीचर्स में टाइपिकली अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर रहेगा। किसमें? फ्लैसिड पैरालिसिस रहेगा, डिक्रीज मसल टोन, और इसमें क्या होगा? वीकनेस रहेगा विथ टाइपिकली अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर होगा। अब आते हैं देयर आर, इसमें मैनी टाइप में फ्लैसिड पैरालिसिस डेवलप होगा। तो जैसे कि अक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस, मसल में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या फिर मसल अफेक्ट होगी। जीबीएस में अक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है जो कि हमारी बोथ सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है। एंड टॉक्सिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफेक्ट हो जाएंगे, इन मसल में डिसऑर्डर हो जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट डिफेक्ट एंड न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी और ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अब आते हैं अक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस, मतलब डिक्रीज मसल टोन। तो इसमें क्या होता है? अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस फिर वन सेट्स ऑफ फ्लैसिड वीकनेस हो जाएगा और एब्सेंट फीचर्स एब्सेंट रहेंगे बट सजेस्टिंग अपर मोटर न्यूरॉन, इसमें भी लीजन होगा। अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस में जर्नलाइट अम्ब्रेला टर्म में क्या इंक्लूड मिलेगा? मल्टीपल क्लिनिकल एंटिटीज रहेंगी और क्या होगा? इंक्लूडिंग पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस मिलेगा। एंड अक्यूट फ्लैसिड माइलाइटिस में जीबीएस में क्या मिलेगा? अक्यूट ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ट्रांसवर्स माइलाइटिस मतलब जो बोथ बाइलेटरल स्पाइनल कॉर्ड रूट अफेक्ट हो जाएगी और पैरालिसिस हो जाएगा। टॉक्सिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी और मसल डिसऑर्डर भी अफेक्ट मतलब डेवलप हो जाएंगे। अब आते हैं व्हाट इज द क्लिनिकल क्राइटेरिया, हमको क्या मिलेगा? तो पेशेंट को इलनेस रहेगा, ऑनसेट अक्यूट फ्लैसिड वीकनेस रहेगा, अक्यूट और बी फ्लैसिड मतलब डिक्रीज मसल टोन और वीकनेस रहेगा। मोर लिम्स मतलब टोटल लिम्ब अफेक्ट होंगे। अब आते हैं कन्फर्मेटरी लेबोरेटरी इमेजिंग एविडेंस में, मतलब हम रेडियोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी में क्या देखेंगे? एमआरआई करवाएंगे तो उसमें हमको लीजन मिलेगा। प्रेडोमिनेंट कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो जाएगा। एंड स्पेनिंग वन और मोर वर्टिब्रल सेगमेंट भी अफेक्ट, मतलब उसके साथ साथ में कंटिन्यूस अदर भी पार्ट सेगमेंट्स अफेक्ट होते जाएंगे। अब आते हैं मतलब ग्रे मैटर में जब लीजन होता है तो स्पाइनल कॉर्ड में रिजल्ट क्या मिलेगा? कि मतलब फिजिशियन डायग्नोसिस करेंगे मैलिग्नेंसी, वैस्कुलर एंड एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटीज़ की कोई एनाटॉमिकली एबनॉर्मेलिटीज़ तो डेवलप नहीं हो गई। अब आते हैं कॉजेस ऑफ जीबीएस की, जीबीएस किस कॉजेस से होती है? तो मोस्टली कॉजेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन जैसे साइटोमेगालो वायरस, HIV, एपिस्टीन बार वायरस, चिकन पॉक्स। एंड बैक्टीरियल देखें तो कॉम्पेलोबैक्टर जियोजेनल एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई। अदर में लिम्फोमास जैसे कि हॉडकिंस लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटस। पोस्ट वेरिएशन ओल्डर टाइप ऑफ रेबीज वैक्सीन, मतलब पोस्ट वेरिएशन में क्या? ओल्डर टाइप मतलब उसको पहले कोई वैक्सीनेशन हुआ उसके कारण। अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो इसमें क्या करते हैं? पेरियोडिक पैरालिसिस में क्या देखेंगे? वेरिएशन में सीरम पोटेशियम नॉर्मल रहेगा CSF का जब हम वो करवाएंगे लेबोरेटरी। तो अब आते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया, इसमें क्या मिलेगा? मतलब जब हाइपोफॉस्फेटेमिया होगा तो पेशेंट इरिटेबल, एप्रीहेंसिव, हाइपर वेंटिलेटेड रहेगा और CSF फाइंडिंग नॉर्मल रहेगी। अब और देखते हैं तो क्या मिलेगा? माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में मोस्टली वीकनेस एंड फटीग डेवलप होता है और इम्प्रूव द रेस्ट,
इम्प्रूव द रेस्ट को हम जब रेस्ट करवाएंगे तो पेशेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अब आते हैं ट्रिक पैरालिसिस। वाटर ट्रिक पैरालिसिस की जो हमारी अफेक्ट करता है और वीकनेस होता है हमारे रीनल हैंडलिंग और बॉडी में चेंजेस होंगे। तो इसमें क्या होगा, बाइलेटरल वीकनेस रहेगा, असेंडिंग एंड नॉर्मल CSF, मतलब बाइलेटरल वीकनेस होगा लेग में और असेंडिंग पैथवे अफेक्ट होगा और CSF फाइंडिंग नॉर्मल मिलेगी जब इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। तो अब आते हैं ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस में मतलब ट्रांसवर्स माइलाइटिस में रूट जो न्यूरोजेनिक रूट्स रहती है वो बोथ साइड की बाइलेटरल ट्रांसवर्स रूट अफेक्ट होती है। पोलियोमाइलाइटिस में, ट्रांसवर्स माइलाइटिस में और ए बेसिलर आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, एसिमेट्रिक लिम्ब पैरालिसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक मायोपैथी डेवलप होगी, सेरेब्रल एंड सेरेबेलर सिम्टम्स मिलेंगे जैसे कि सेरेब्रल न्यूरोजेनिक, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन बैलेंस, मसल टॉर्क डिक्रीज हो जाएगी। पोलियोमाइलाइटिस में प्योरली मसल डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर होता है, जैसे मसल डिसऑर्डर होगा जैसे कि मेनिंजाइटिस भी इसका विथ मेनिंजाइटिस होगा। पोलियोमाइलाइटिस में क्या देखेंगे, क्रोनिक अफेक्ट में प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल अफेक्ट होती है, मोस्टली प्रॉक्सिमल पार्ट की लिम्ब मसल होती है वो अफेक्ट होगी। अदर फीचर्स में देखेंगे तो जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स मिलेंगे वो 90% केसेस में एब्सेंट रहते हैं। पैरास्थेसिस में नो सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाता है और हैंड और फीट अकम्पनी वीकनेस हो जाते हैं मोर देन 80%, और सेंसरी अबनॉर्मलिटीज रहेगी। जब एग्जामिनेशन करेंगे तो फ्रिक्वेंटली मिड और नील ही मिलता है, मतलब जब सेंसरी एग्जामिनेशन करेंगे तो नील ही मिलता है मोस्टली। अब आते हैं पेन ड्यू टू नर्व रूट इन्फ्लामेशन। तो पेन नर्व रूट में इन्फ्लामेशन होगा मेनली लोकेटेड एंड बैक एक्सट्रीमिटीज़ में ड्यूरिंग एंकल अक्यूट फेज में और बाई ऑफ पेशेंट में फ्रॉम द GBS, मतलब बैक और लोकेटेड मेनली एक्सट्रीमिटीज़ में क्या मिलेगा हमको, सेकेंड एंड थर्ड पेशेंट ऑफ फॉर्म्स GBS अफेक्टेड मिलेगा। अब आते हैं डायस्टोनोटोमिया। इसमें क्या करें, अराउंड 70% क्या मिलेगा, सिंड्रोम इनएप्रोप्रिएटिव डायूरेटिक हार्मोन्स, सब ड्यूरल हार्मोन। सो में भी ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, डायूरेटिक है, इसमें ऑटोइम्यून इन्वॉल्वमेंट होता है और आल्सो सीन GBS में हमको ये देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में आते हैं कि अक्यूट AIDP एंड CIDP। तो अक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी। तो इसमें क्या होगा, ऑटोइम्यून प्रोसेस है और ये कैरेक्टराइज बाय द प्रोग्रेसिव और फ्लैसिड